हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ट्रेड विद प्रतीक। तो आज जो हम एक स्टॉक एनालाइज करने वाले हैं उसका नाम है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। और क्यों इसमें हमें एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो कि ऑलमोस्ट 3 to 6 मंथ्स में मिल जाएगी हमको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इनकी वेबसाइट पे चले जाएं तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एक तरह का स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि बहुत स्मॉल एमएसएमईज और स्मॉल जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास लोग होते हैं, जनरली लोअर मिडिल क्लास, वो लोग इनसे लोन लेते हैं हाई इंटरेस्ट रेट पे। इन लोगों का इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर हम इनका आरओसी देख लें तो हमको पता चल जाएगा कि जो आरओसी है वो 10.22 है, जो कि बाकी सारे बैंक से अगर देखें तो सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा हाई मार्जिन पे ऑपरेट करते हैं। तो ये लोग अभी इन्होंने क्या किया है कि लेटेस्ट इन्होंने एनआरआईज़ के लिए भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। बाकी ये लोग म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो इनके थ्रू, और एफडी सेविंग्स, और कुछ इन्होंने एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है जो कि नियो, मतलब एक कोई फिनटेक स्टार्टअप टाइप का है, जो जिन्होंने इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ टाई अप कर रखा है। तो ये लोग मतलब एक तरह से एक 2 in 1, मतलब सेविंग्स अकाउंट भी बना सकते हो और आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो वो भी एक तरह की सर्विस है जो ये लोग बैंक वाले प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मतलब घुमा फिरा के देखा जाए तो बहुत एक अच्छा बैंक है, काफ़ी प्रॉमिसिंग है। अगर हम बैलेंस शीट, अब एक बार हम इसकी बैलेंस शीट देखते हैं। तो बैलेंस शीट अगर हम देखें, तो अगर हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है। 113 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि पिछले क्वार्टर्स में सबसे हाईएस्ट है। और अगर हम ईयरली रेवेन्यू देखें तो ईयरली रेवेन्यू 384 करोड़ है, जो कि हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है पिछले पुराने सारे सालों में। तो इसका मतलब बैंक का परफॉर्मेंस जो है बहुत बढ़िया है। और अगर हम यहाँ पे देखें कि इसका नेट एनपीए कितना जा रहा है, तो नेट एनपीए जो है वो भी मतलब जितना पुराने टाइम में था उतना ही है। तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया है इसका मतलब। जैसे अगर हम एक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक देखें तो उसका जो नेट एनपीए था वो बहुत ज़्यादा आ गया था लास्ट के क्वार्टर में, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस में कुछ काफ़ी ज़्यादा एनपीए बढ़ गए थे पेंडेमिक की वजह से। पर इसमें इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब इनसे पता चलता है कि इनकी लोन बुक जो है बहुत स्ट्रांग है। अब अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में चले जाएं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमको पता चलेगा कि 82% तो प्रमोटर के पास में है और बाकी पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 4% है। तो इससे मतलब पता चलता है कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, और पब्लिक के पास सिर्फ 4% ही शेयर्स हैं। अभी हम एक बार अगर हम इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं तो चार्ट पैटर्न जो है ये बहुत ही, दोबारा से मैं बनाता हूँ, यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है। तो एक बार हम इसका, तो यहाँ पे हम एक बार इसका हम सपोर्ट बना लेते हैं कहाँ से ये, इसका रेजिस्टेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस इसका है 64.6। और अगर हम एक बारी, तो हमारा जो कप है वो है ये, और ये यहाँ से ये हैंडल बनना शुरू हुआ है, और ये मेरे हिसाब से लगभग ऐसे ही जाएगा। और अगर हम यहाँ से हम इसका टारगेट रखें, टारगेट को उठा के यहाँ से रखें, तो हमारा 21% का टारगेट आता है, जो कि हमारा आता है लगभग 78, या फिर हम बोल सकते हैं 78.9 के आसपास। तो ये हमारा टारगेट आता है। और अगर हम अभी करंट प्राइस से देखें तो हमारा जो वो टारगेट आता है वो है 28.28%। तो और जिस हिसाब से इसका बैलेंस शीट है उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो टारगेट है ये बहुत जल्दी अचीव हो सकता है 3 to 6 मंथ्स में। मैंने भी इसमें पर्सनली बाय कर रखा है। मेरा जो बाइंग है वो है 64.2 पे। मुझे लगा था यहाँ से ब्रेकआउट देगा, क्योंकि ये इतने टाइम के बाद कंसोलिडेट होने के बाद में यहाँ से ऊपर दे रहा था, पर ये ब्रेकआउट नहीं हुआ। मतलब ये यहाँ से फिर से हैंडल बनाना शुरू करा। तो मेरा जो अभी एम है, वैसे तो ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, तो उस हिसाब से हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं।
पर मैं इसको 64.2 पे जहाँ बाय कर रखा है और मैं यहाँ पे 20% गेन होने के बाद मैं इसमें एग्जिट कर लूँगा। So I hope you like the video. If you have any questions, do comment. Thank you.